नमस्कार मित्रों। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और ऐसे लोगों के लिए जो कि धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे जीवन में सुख संपत्ति के साथ साथ धन संपत्ति का भी जो है वृद्धि हो, जिससे मैं जीवन को सुगमता से जी सकूं, सरलता से जी सकूं। और यह होना भी चाहिए, क्योंकि धन के द्वारा ही आप अपने जीवन में सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या आप भी धन और समृद्धि संपत्ति की चाहत रखते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी देवी की उपासना करें, कौन सी देवता की साधना करें, जिससे कि आपके घर में अन्न धन का भंडार भरे और आपका जीवन सुगम हो जाए। आज हम आपको माता लक्ष्मी के दो रूपों के बारे में बताएंगे, जो कि विशेष रूप हैं। यह रूप आसुरी लक्ष्मी और अघोर लक्ष्मी के रूप हैं। दोनों ही देवी अपने रूप के, अपने तरीके के अनुसार धन और संपत्ति की प्रदान करती हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आसुरी लक्ष्मी कौन है और अघोर लक्ष्मी कौन है। तो पहला तो प्रश्न यही उठता है कि आसुरी लक्ष्मी कौन है और इसकी साधना का महत्व क्या है। तो देखिए मित्रों, आसुरी लक्ष्मी जो है वह देवी लक्ष्मी का एक ऐसा रूप है जिसकी असुरों के द्वारा पूजा की गई थी। यह देवी अचानक से धन और संपत्ति प्रदान करने वाली देवी के रूप में इनको माना जाता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं, वैसे तो मैंने वैदिक रीति से माँ लक्ष्मी की साधना भी डाल रखी है अपने चैनल पर, दिवाली पर आप उसे कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मदिरा आदि का पान करते हैं, शराब आदि पीते हैं और वह कामुक भी होते हैं और संभोग भी कर देते हैं। तो ऐसी स्थितियों में वैदिक साधना जो है वह पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य और सात्विक साधना है, उसमें शराब आदि का प्रयोग नहीं होता है। तो इसीलिए सभी देवताओं के दो दो रूप होते हैं, एक उनका सात्विक रूप होता है और एक उनका तामसिक रूप होता है। एक की साधना वैदिक रीति से होती है तो वहीं उसकी साधना तांत्रिक रूप से भी की जाती है। तो माता आसुरी लक्ष्मी जो है वह उन लोगों के लिए प्रभावशाली है जो कि अपने जीवन में संयम नहीं बरतते हैं, वह अपनी शराब आदि का प्रयोग करते रहते हैं, या फिर आपके घर में आप कुछ भी प्रयोग नहीं करते हैं, शराब आदि का प्रयोग नहीं करते हैं, संभोग से भी आप रुक जाएंगे साधना के समय। लेकिन कोई घर का कोई ऐसा सदस्य है जो मानता नहीं है और वह ड्रिंक करता है। ऐसी स्थितियों में आपको देवी लक्ष्मी की साधना असफल हो जाओगे, वैदिक रीति से आपके पास नहीं होगी, उसका उल्टा असर होगा, क्योंकि वह साधना खंडित हो जाएगी अशुद्धि के कारण। इसलिए आसुरी लक्ष्मी की साधना आपके लिए विशेष है। आसुरी लक्ष्मी की साधना करने वाले के व्यक्ति के जीवन में धन संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाता है और यह देवी अपने भक्तों के लिए एक माँ की तरह होती है जो धन और धान्य से परिपूर्ण कर देती है। साधना के दौरान यदि विशेष कवच का भी पाठ किया जाए तो धन की वृद्धि और समृद्धि की आपको प्राप्ति होती है। अब दूसरा है जो, वह है अघोर लक्ष्मी। यह कौन है और उनका क्या महत्व है। तो मित्रों, अघोर लक्ष्मी जो है वह साधना जो इनकी की जाती है विशेष रूप से दिवाली की रात को किया जाता है। इनकी साधना में एक विशेष मंडल का निर्माण किया जाता है जिसमें हल्दी, सुपारी, कमल गट्टे का उपयोग किया जाता है। साधना के दौरान विभिन्न मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है जो धन वृद्धि के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। अघोर लक्ष्मी, अघोर का क्या मतलब है, तो पहले हमें घोर का मतलब जानना पड़ेगा। घोर का मतलब होता है गहन, गहरा, अंधकार, और अघोर का मतलब होता है जहां अंधकार न हो, यानी कि उजाले की स्थिति। तो अघोर लक्ष्मी की साधना जो होती है यह भी भगत को धन और समृद्धि की प्राप्ति करवाने वाली होती है। यह साधना नियमित रूप से भी की जाती है जिससे कि अधिक प्रभावशाली हो जाती है। दिवाली के अलावा आप पूरे साल इनकी साधना कर सकते हैं, इन्हें अपने इष्ट के रूप में भी आप पूजा कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, आसुरी लक्ष्मी की जो साधना है क्या इसके लिए कोई विशेष तैयारी करनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। आसुरी लक्ष्मी की जो साधना होती है उससे पहले आपको सबसे पहले स्नान करना होता है, नहाना होता है।
साफ आपको कपड़े पहन लेने होते हैं, यह अनिवार्य चीज़ होती है। आपको एक शांत और पवित्र स्थान का चयन करना पड़ेगा, आपके घर में ही, पूजा स्थल में, और वहाँ कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, जैसे कि शोर शराबा, कोई मच्छर मक्खी का, इस तरह की समस्याएं नहीं होनी चाहिए, यानी कि शांत वह जगह होनी चाहिए। पूजा के लिए सुपारी, हल्दी, कमलगट्टे और तिल के तेल का दीपक, और भोग में आपको खीर इसमें चढ़ानी होती है। साधना के दौरान आपको ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम धनदाय नमः इस मंत्र का जाप करना होता है। अब अगला प्रश्न है, क्या साधना के दौरान कोई विशेष प्रार्थना भी करनी होती है? तो बिल्कुल करनी होती है। देवी के सामने आपको नतमस्तक हो जाना पड़ता है। विशेष रूप से माँ आसुरी लक्ष्मी मुझे धन और संपत्ति प्रदान करें, इस तरह की प्रार्थना आपको करनी चाहिए पूर्ण समर्पण के साथ कि हे माता, मैं आपका ही पुत्र हूँ, आप मेरी माता हैं। इस तरह से आपको बड़े प्रेम से उनके सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, जिससे कि साधक की प्रार्थना पूरे समर्पण को दर्शाती हो। तो देवी की कृपा में इससे आपको सहायता मिलती है। कैसे करें अघोर लक्ष्मी की साधना? यह प्रश्न बहुत जरूरी है। इसमें सामग्री के बारे में भी बताया गया है। तो देखिए, अघोर लक्ष्मी की जो साधना होती है उसमें हल्दी का घोल चाहिए आपको। हल्दी में पानी मिक्स करके उसका घोल बना लेना है, पेस्ट बना लेना है। सुपारी, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, अक्षत यानी कि चावल, तिल के तेल का दीपक और खीर का भोग, यह अनिवार्य होते हैं। इन्हीं से आपकी साधना संपन्न हो जाएगी, कोई भी समस्या नहीं है। साधना की शुरुआत दिवाली की रात को होती है और यह रात 11 बजे से शुरू की जाती है। जो साधक को उत्तर दिशा में मुख करके बैठना होता है अपने आसन पर, और फिर उसके बाद यह साधना करनी चाहिए। अघोर लक्ष्मी की जो साधना है, इसके दौरान कौन कौन से मंत्रों का जाप किया जाता है वह मैं बता देता हूँ। अघोर लक्ष्मी की साधना के दौरान ओम ह्रीम श्रीम ह्री धनदाय नमः यह मंत्र माता का है, और इनके साथ यक्ष राज का भी मंत्र का जाप किया जाता है, ताकि वह इस साधना में आपकी मदद करे और देवी की कृपा पहुंचाने के लिए, इस साधना की रक्षा के लिए आपका साथ दें। तो यक्ष राज का मंत्र है ओम यक्ष राजाय नमः। इस मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। यह मंत्र धन वृद्धि, समृद्धि और प्राप्ति के लिए बहुत ही प्रभावी माना जाता है। अब हम जान लेते हैं इस साधना का लाभ क्या है। देखिए, आसुरी लक्ष्मी और अघोर लक्ष्मी जो होती हैं, इनकी साधना से व्यक्ति के जीवन में धन और संपत्ति की तो प्राप्ति होती ही होती है, बल्कि यह साधनाएं करने से आपकी आर्थिक समस्याओं के साथ साथ आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता, यह मार्ग भी खुल जाता है और आप आगे बढ़ने की स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि यह साधना आपको एक बैकअप देती है, एक पुशअप देती है, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और नियमित साधना यदि आप करते हैं, क्योंकि इसकी नियमित साधना करेंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा। खाली दिवाली को तो साधना करते ही करते हैं, वह तो विशेष है, लेकिन इनकी नियमित साधना करेंगे तो पूरा जीवन आपको कभी भी धन आदि की कोई कमी नहीं रहेगी, सुख शांति में आप अपना जीवन कटेगा। नियमित साधना करने से देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि से, धन संपत्ति से परिपूर्ण हो जाता है। अब इस साधना में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वह भी मैं बता देता हूं। साधना करते समय आपको संयम और अनुशासन का पालन करना होता है। जब आप जाप करने बैठे तो पूरा जाप करके ही उठे। आपकी कमर यानी कि रीढ़ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए। आपके मस्तिष्क पे, आज्ञा चक्र पर माता अघोर लक्ष्मी का जो है फोटो की कल्पना होनी चाहिए। इनको ध्यान करते करते आपको यह साधना करनी होती है। लक्ष्मी साधना के दौरान आपको उपवास रखना चाहिए। आपको फलाहार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग उपवास नहीं कर सकते हैं उनके लिए दिन में एक बार वह फलाहार खा सकते हैं और शाम के समय अन्न खा सकते हैं। जो नहीं रह पाते हैं खाने के बिना, या फिर बीमार है, या फिर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वह एक समय अन्न का खाना खा सकते हैं, एक समय वह फल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी साधना का स्थान बिल्कुल शांत और पवित्र होना चाहिए। वहाँ पर आपको गंगा जल छिड़कना चाहिए, आपको गूगल की धुनी देनी चाहिए। यह साधना का स्थान जो है, आपका कोई बाधा नहीं होनी चाहिए इसमें, जैसे कि तेज आवाज़ों की या फिर किसी भी तरह की वहाँ पे बाधा ना हो, जिससे कि आपका ध्यान भंग हो। अब
यह प्रश्न है कि साधना का कोई विशेष समय होता है क्या? बिल्कुल होता है। आसुरी लक्ष्मी जो होती है, इनकी साधना का विशेष समय ही होता है। इनकी साधना रविवार को या फिर दिवाली के दिन विशेष रूप से की जाती है और शुभ भी मानी जाती है। यदि आप रविवार के दिन, संडे के दिन और दिवाली के दिन इनकी साधना करते हैं। वही अघोर लक्ष्मी जो होती है, इनकी साधना दिवाली की रात को 11 बजे के समय की जाती है और यह निर्धारित समय होता है जिस समय आपको इनकी साधना करनी चाहिए। क्या आपको धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिल सकता है? यह प्रश्न कई लोग पूछते हैं कि अगर हम साधना कर भी ले तो क्या हमें इसका फल मिल सकता है? तो बेटा, आसुरी लक्ष्मी और अघोर लक्ष्मी जो होती है, यह बहुत तीव्र काम करती हैं, बहुत तेज़ी से काम करते हैं, बहुत फास्ट काम करती हैं और आपके जीवन में सफलता का मार्ग खोल देती हैं। आपको एक इतना निर्भर बना देती हैं, ये आत्मनिर्भर बना देती हैं। आपके दिमाग का विवेक जागृत हो जाता है जिससे कि आप आगे बढ़ने का रास्ता खोल लेते हैं। आप में एक विशेष प्रकार की कला का जन्म होता है, एक विशेष प्रकार की आप में टैलेंट का निर्माण होता है जिससे कि आप धन कमा लेते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि धन कोई आकाश से तो गिरने वाला नहीं, कोई छप्पर फाड़ के तो कोई पैसा गिरेगा नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप काबिल हो जाए, टैलेंटेड हो जाए, ताकि आप धन कमा सको। और यह कार्य करने में देवी आसुरी लक्ष्मी और अघोर लक्ष्मी आपकी पूरी मदद कर सकती हैं। यह तो दैत्यों पर, राक्षसों पर भी प्रसन्न हो गई थी, उन पे कृपा कर दी थी और धन माल पूरा का पूरा पाताल में राक्षसों को मिल गया था। आपने सुना होगा कि पाताल में धन छुपा हुआ होता है, जमीन में गड़ा हुआ धन होता है। कई स्थानों पर आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों को गहने जेवर आदि जमीन खोदते समय मिले हैं। तो यह माँ आसुरी लक्ष्मी जो होती है, यह पाताल की देवी भी होती है। पाताल वासिनी भी माता लक्ष्मी जी को कहा जाता है। यदि यह आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो आपको हो सकता है कहीं गड़ा धन मिलने के चांस भी हो जाए। आपके घर में, खेत में, कोई पुराने खंडर में जो आपका हो, वहाँ पे यदि कोई गड़ा धन है तो आपको सौपन के माध्यम से उसके दर्शन भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कठोर साधना और संयम बरतना होगा। माता को प्रसन्न करने के पश्चात ही आपके यह कार्य हो सकते हैं। तो यह साधना आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके सामग्री मैंने बता दी, समय मैंने बता दिया, स्थान मैंने बता दिया, काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी। यदि अब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इस पे आप व्हाट्सअप करके आगे की जानकारी ले सकते हैं। जो समझ में ना आया वह पूछ सकते हैं। तो आप आसुरी लक्ष्मी की साधना इस दिवाली पर जरूर कीजिएगा। मैं तो कहता हूँ नियमित रूप से इसकी कीजिए, क्योंकि आपको साधना तो किसी न किसी की करनी ही होती है और करते भी हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन यदि आसुरी लक्ष्मी की आप साधना नियमित रूप से करते हैं तो यह प्रसन्न होकर आपके जीवन को अन्न धन से भंडार आपके भर देती है, जिससे आपके और भी अन्य रास्ते खुल जाते हैं। क्योंकि बेटा, कहा जाता है कि पैसे को तो पैसा ही कमाता है। जब आपके पास कुछ पैसे होंगे तभी तो आप उसको लगा के आगे पैसे कमाएंगे। तो यह साधना आपको जरूर करनी चाहिए। यह साधना मैंने दे दी है। और अंत में यह कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारी कुछ आर्थिक मदद करना चाहते हैं, शिवानंद आश्रम ट्रस्ट में कुछ दान देना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए अकाउंट नंबर और QR कोड में जो आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी क्षमता हो, अपनी मर्जी से, खुशी से जो देना चाहेंगे वह आप इस नंबर में डाल सकते हैं, जिससे कि देवी आसुरी लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। क्योंकि कहते हैं कि दान देने से ही धन मिलता है। तो यह हो गया आज का विषय। तो अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। जय माता आसुरी लक्ष्मी, जय माता अघोर लक्ष्मी। ओम नमो नारायणाय।